नमस्कार दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आज मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्त, शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इस फैसले को कर्मचारी चयन मंडल के पास भेज दिया गया है। अब इसमें देखना है कितना बदलाव हो सकता है। तो दोस्त, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में अब आपकी जो चयन परीक्षा होती थी उसको पूरी तरीके से खत्म करने का निर्णय लिया जा रहा है। और अब आपकी भर्ती केवल दोस्त पात्रता परीक्षा से ही होगी। और आज के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे नई दुनिया में, जिसमें कहा गया है, अब ये खबर कहां से निकल के सामने आई है, सारी बातों को वन बाय वन करके समझेंगे। लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे सचिव हैं डॉक्टर संजय गोयल हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया, उस स्टेटमेंट के आधार पर न्यूज़पेपर में कटिंग आई है। सबसे पहले डॉक्टर संजय गोयल के द्वारा क्या स्टेटमेंट है। पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के आधार पर ये भाई आप कटिंग देख रहे हैं जो नई दुनिया की है, और आज 10 मार्च 2026 मंगलवार की ये आज की खबर है। शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा नहीं देनी होगी। ठीक है, आगे है बदलाव किया जा रहा। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने लिया है निर्णय, ईसीबी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ईसीबी जो कर्मचारी चयन मंडल है, जो आपकी शिक्षक भर्ती कराता है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती की मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं। शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम होगा परीक्षा शुल्क का बोझ। आपको पता है, जब आप 2 बार आवेदन करते तो दोनों बार आवेदन के लिए आपको शुल्क देना होता है। तो इससे आपके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ बनता है 2 परीक्षाओं का, वो कम होने वाला है। दूसरा, 2 बार आवेदन करने और 2 परीक्षाओं के झंझट से मिलेगी मुक्ति, बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता है कि जब आप 2 बार आवेदन करते हो, यह प्रोसेस लंबा चलता है, भर्ती लंबी खिंचती है, और आपको 2 बार मानसिक तनाव से भी गुजरना होता है। तो ये आपके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके लिए पहले ही कैग की एक रिपोर्ट है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश में 5 साल में करीब 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद स्कूलों में शिक्षक के 1 लाख पद खाली हैं। कितने? 1 लाख पद खाली हैं। यह बात भारत के कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं। कितना? 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है। और 435 स्कूलों में कोई बच्चा भी नहीं है। देखो कितनी अच्छी रिपोर्ट है। वहीं 29,116 स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही तैनात है। ये हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा का हाल है, जो आपको बेहाल दिख रहा है। लेकिन आगे इन्होंने क्या कहा, 30,000 पदों पर इस साल भर्ती होने वाली। क्योंकि आपको पता, आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी, 24 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। लेकिन 30,000 भर्ती जो है इस साल आपकी कब आने वाली है? जुलाई जुलाई और अगस्त में प्रस्तावित है, जिसमें 5,000 माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा के पदों पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अच्छा, एक पात्रता परीक्षा में एक जो महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहा है, ये मैं आपको बता देता हूं क्या है। आजीवन वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक। क्यों रहेंगे? ईसीबी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसी के स्कोर के आधार पर स्कूली शिक्षा विभाग भर्ती करेगा। यह स्कोर आजीवन वैध रहेगा। ये जो स्कोर कार्ड रहेगा, ये आपका आजीवन वैध रहेगा। लेकिन आप सचिव के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं अपने अंकों को सुधार करने के लिए। ठीक है, हालांकि अभ्यर्थियों को अपने स्कोर में सुधार करने के लिए भविष्य में दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर भी मिल सकेगा। इससे आप सुधार कर सकते हैं। तो दोस्त, ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बात आपको बताइए कि टेट को लेकर अनिवार्य कर दिया गया है। जब से तब से नई नई टेट को लेकर कुछ नई नई कहानियां आपके सामने आ रही हैं, और ऐसे में टेट पास करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है। तो दोस्त प्यारे साथियों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि इससे क्या हमारी शिक्षक भर्ती जो होगी वो गुणवत्तापूर्ण होगी। एक राहत तो अभ्यर्थियों को जरूर मिलने वाली है। इससे जो 2 बार परीक्षा का मानसिक तनाव होता था, भर्ती बहुत लंबे प्रक्रिया में होती थी, इनसे तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन क्या अब शिक्षक भर्ती इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण रहेगी जिस प्रकार पीछे होती थी? वो गुणवत्ता बनी रहेगी? केवल पात्रता परीक्षा से जो शिक्षक थे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य करा पाएंगे? अब देखना यह है। आपको सेशन कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, इस राय से आप कितना सहमत है, एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करेंगे। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।